सबसे बड़ा मानसून सत्र है। प्रदेश में 10 दिन का पहला ऐतिहासिक मानसून सत्र हो रहा है और विधायक दल की बैठक में जो तय किया है वो विधानसभा के अंदर प्रकट होगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें जो भी चर्चा होती है वो विधानसभा के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा उसका जवाब देना उस बारे में होती है। ये जो बाकी विधायकों के थोड़े बहुत ग्रेवेंसेस होते हैं वो सुनकर विधायक दल की बैठक ख़त्म होती है, यही परंपरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनकी भावना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। और जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद वॉकआउट नहीं करना चाहिए, और वॉकआउट करके वो ठीक है कि खबर में रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में भी कोई तर्क वितर्क के साथ लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर वॉकआउट करके कोई तथ्य नहीं होना, तर्क के आधार पर अगर वो तथ्य लाएंगे। इसीलिए 10 दिन का मानसून सत्र रखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार उनका पूरा जवाब देगी। आज विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था। और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक घटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग 3 लड़कों की पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं। उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है, एक पीजीआई में एडमिट है, एक पंचकुला के हॉस्पिटल में, और दोनों गंभीर हैं। और ये घटना एक घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा हो गया पिछले 2.25 साल के कार्यकाल में। और इससे पहले हाल ही में आप देख रहे होंगे कि बिलासपुर में घटना घटित होती है कि वहां पर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे लाए गए और उन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग से एक नौजवान वहां पर घायल होता है। और इस बात को लेकर के भी ये जरूरी है कि जो वहां से गुंडे लाने वाले लोग थे उनमें से एक पूर्व विधायक का बेटा है। और जिस प्रकार से और भी बहुत सारी अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में, यहां पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस थाने के अंदर लोग घुस करके वहां पर अफरा तफरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। माल रोड के हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम के सामने वहां पर एक युवक की हत्या हो जाती है। अनेकों क्रम इस प्रकार के हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और हिमाचल प्रदेश में पूरी सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा के रखा है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के विधायकों को प्रताड़ित करना, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना, और इसके अलावा हमारे चुने हुए विधायकों को 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन पर बिठा करके उनको प्रताड़ित करने के लिए इस काम में लगा के रखा हुआ है। और कुछ लोगों को इतनी सुरक्षा दे रखी है Z+ की कैटेगरी से भी ज्यादा, चाहे वो CPS है, चाहे वो चेयरमैन है। कोई भी आदमी जो है वो सुरक्षा के बिना नहीं है। आगे पायलट चलती है, पीछे एस्कॉर्ट चलती है। पुलिस ऐसे काम में लगा के रखी है। शिमला में पुलिस हेडक्वार्टर में 25 के करीब अधिकारी हैं जिनको कोई काम नहीं है। लीव रिजर्व की वहां पर उनकी जो है वहां पर पोस्टिंग दे रखी है, जहां एक भी कुर्सी बैठने के लिए उनके पास नहीं है, ना कोई काम। आखिरकार ये हो क्या रहा है? अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देकर के इस सारी चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की, मेरा यह मानना है कि
ना मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ले रहे हैं। और जहां मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के और जो ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग का जो माफिया है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला, जुड़ा हुआ जिससे मर्जी से हो, लेकिन कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अभी तक जो जानकारी मिली है, बद्दी वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो बाकी 15 लोग कहां जिनकी वीडियो बनी पड़ी हुई है, जो पिटाई करते डांग से सिर पे मार रहे हैं और चौक पे मार रहे हैं, सबके सामने मार रहे हैं, वो लोग कौन है? वो भी ड्रग माफिया हैं, लेकिन संरक्षण उनको प्राप्त है। इस कारण से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उनमें से चुना जा रहा है कि किस आदमी को गिरफ्तार करना है और किसको नहीं करना है। इसलिए इस चर्चा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज सारी कार्यवाही स्थगित करके इस विषय पर चर्चा होना बहुत लाजमी था। पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं और ड्रग्स का तो प्रचलन इस प्रकार से बढ़ गया कि जो खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घटना ड्रग्स से जुड़ी हुई, तो ये कोई अच्छी खबर है क्या? तो ऐसे में आज इस पर चर्चा नहीं देना। हालांकि मुझे लग रहा था अध्यक्ष महोदय जी का मन बन रहा था, लेकिन सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बार बार इस बात को, इस चर्चा को रोकना चाह रहे थे। अरे चर्चा कब तक रोकेंगे, जो प्रदेश में हालात क्या बन गए हुए हैं। इसलिए हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, चर्चा नहीं मिली, हमने वॉकआउट।